औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद फारिस है। आज हम जिस पुरफितन दौर में जी रहे हैं उसका ज़िक्र नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले ही कर दिया था। दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी है और रफ्ता रफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है, और साथ ही साथ क़यामत की वो तमाम निशानियाँ भी पूरी होती जा रही हैं जिसका ज़िक्र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में भी किया है। यहूदी कुरान और हदीस के मुताले से हमसे कई आगे हैं और वो इनका मुताला करके दज्जाल की राह हमवार कर रहे हैं और हर वो काम करने की कोशिश भी करते हैं जिससे दज्जाल की खुशनुदी और उसका रास्ता मज़ीद आ सके। यहूदी ने पूरी दुनिया की माइंड प्रोग्रामिंग करना तकरीबन आज से 100 साल पहले ही शुरू कर दी थी। जब 1941 में सुपरमैन उन्होंने लॉन्च किया और पूरी दुनिया में वो छा भी गया था, उसका सिंपल और सीधा मतलब ये था कि जब पूरी दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी होगी, हर जगह पर तबाही हो रही होगी और कोई किसी को जानने वाला नहीं होगा, तो दुनिया में जितने भी इंसान होंगे वो तमाम परेशान होंगे, तो एक सुपर पावर रखने वाला बंदा दुनिया में ज़ाहिर होगा और वो अकेला ही पूरी दुनिया को संवार देगा और पूरी दुनिया में एक बार फिर से खुशहाली ले आएगा। उसके बाद उन्होंने स्पाइडरमैन और इस तरह बैटमैन की भी सीरीज़ निकाली जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की माइंड प्रोग्रामिंग करना था। इसके साथ साथ वो दज्जाली निशान भी पूरी दुनिया में आम करते रहे, जिसका कि अंदाज़ा हमें बड़ी आसानी के साथ मिल भी सकता है। इनके सबूत भी पूरी दुनिया भी अब जान चुकी है। जब भी आपको कोई सिंगल आई नज़र आती है, ट्रायंगल नज़र आता है, मार्क ऑफ द बीस्ट नज़र आता है, वाइपर नज़र आता है, तो ये सारे के सारे शैतानी साइंस हैं जिसके साथ दज्जाल की राह हमवार की जा रही है। और ये सारे साइंस, ये सारे सिंबल्स हमारी आंखों में, हमारे जहन में इस तरह रच बस गए हैं कि हमें ये लगता है कि जैसे एक मामूली सी बात है। इस सारे को पीछे छोड़ते हुए यहूदी अब एक ऐसी सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे ले आए हैं जिसके बाद अब मेरे ख्याल से उनको ऐसे कोचे हथकंडे अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो डायरेक्ट माइंड प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। वो एक नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है मसीहा। इसमें एक शख्स जिसका नाम मेहदी देहबी होता है, वो सुपर पावर रखता होता है और वो दुनिया की भी मदद करता है। दुनिया में जितने भी लोग परेशानी में घिरे होते हैं उनकी मदद करता है। वो एक लड़की को इस फिल्म में दिखाया गया कि ज़िंदा भी करता है। इसके अलावा उसको जेल भी हो जाती है और जेल में वो खुद ब खुद गायब हो जाता है। इसके साथ साथ मसीहा एक आर्मी भी बनाने की कोशिश कर रहा होता है और वो लोगों के साथ ये कमिटमेंट करता है कि आपने मौत तक मेरा साथ देना है और मुझे छोड़कर नहीं जाना। उन्होंने इस ड्रामे के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की है कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में आने का और जो भी उनका होगा ये सारा सिलसिला वो दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि दोस्तों, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं बल्कि दज्जाल को बता रहे हैं कि दज्जाल आएगा, वो आप लोगों का मसीहा होगा और वही आप लोगों की मदद करेगा। इन्होंने दज्जाल के जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो इस फिल्म में नहीं दिखाए। इस सीज़न में वो उनका कहीं पर भी आपको जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन जितने भी उनके पास पॉजिटिव जो ताकतें होंगी जिसको वो गलत इस्तेमाल करेगा वो दिखाई गई हैं। जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, हदीस में भी मौजूद है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने के बारे में अपनी कौम को आगाह भी किया था और काफ़ी ज़्यादा हदीसों में डराया भी है कि इसके फितने से बचकर जो कामिल ईमान वाले होंगे वो इसको पहचान जाएंगे, इसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा। इस तरह की मुतअद्दिद अहादीस हमें मिलती हैं जिससे पढ़कर हम अपने ईमान पर नज़र दौड़ा सकते हैं कि हम किस दौर में जी रहे हैं और अब हमें क्या करने की ज़रूरत है। यहूदियों का एजेंडा ये है कि इस ड्रामे के ज़रिए वो लोगों की इस तरह से माइंड प्रोग्रामिंग कर देंगे कि लोगों को पता ही नहीं होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा और जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि दज्जाल कौन है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है। तो लोग दज्जाल को ही अपना मसीहा समझेंगे और उसी को ही अपना रब मानना भी शुरू कर देंगे और उसी की ही पैरवी करेंगे। ये सारा प्रोपेगेंडा मुसलमानों के माइंड को चेंज करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मेरी दोस्तों, आप लोगों से ये गुजारिश है कि कुरान मजीद का मुताला करें, अहादीस का मुताला करें ताकि हम इन तमाम फितने से बच सकें और अपना कामिल ईमान के साथ इन सब का मुकाबला भी कर सकें, ना कि सिर्फ ख़ुद मुकाबला कर सकें बल्कि दूसरों को भी इससे रोक सकें। एक और बहुत बड़ा सबूत जिससे हमें ये पता चलता है कि उन्होंने मसीहा जो ड्रामा ये जो आ रहा है नेटफ्लिक्स पर, इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं बल्कि दज्जाल दिखाया गया है। उसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि जो यहूदी हैं उनका मानना ये है, उनका अकीदा ये है, उनकी बाइबल जो है, उनकी तौरात जिसको वो अपनी इल्हामी किताब मानते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस भी की गई हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब दज्जाल आएगा तो पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत होगी, पूरी दुनिया में उनकी बादशाहत होगी और वो पूरी दुनिया पर गलबा हासिल कर लेंगे। इसके बाद
قیامت نہیں آئے گی اور وہ پوری دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور وہ ان کا جو رعب و دبدبہ ہوگا، پوری دنیا میں ان کی بادشاہت ہوگی، اور پوری دنیا میں صرف اور صرف ان کا ہی سکہ چلے گا۔ یہ تو تھا یہودیوں کا ایجنڈا، جو کہ وہ بڑے منظم طور پر اس پر کام بھی کر رہے ہیں اور کافی زیادہ کامیاب بھی رہے ہیں۔ لیکن میری اپنی علماء اکرام سے یہ گزارش ہے کہ جو اب ممبروں پر اس کا نام بھی نہیں لیتے ہیں دجال کا، اس کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے ہیں، وہ مسلک اور فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، میری ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ پلیز لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کریں، تاکہ لوگوں کا جو ایمان ہے اس کے بارے میں پختہ ہو سکے اور وہ قیامت کی تیاری بھی کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کا مقابلہ بھی کرنے میں اپنی طاقت اور اپنا ایمان، اپنا بھروسہ، اپنا یقین کو بڑھا سکیں اور یہودیوں کو شکست دے سکیں۔ دوستو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس سیزن سے جتنا ہو سکے دور رہیے گا، اس کو نہ دیکھیے گا، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سب کانشیس لیول میں ہماری مائنڈ پروگرامنگ ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گردنوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کریے گا۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن ہٹ کر لیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کریے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔